पार्लियामेंट में भी कहा था कि यह रूल इसलिए बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बाहर से पढ़े हुए बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर के आते हैं। कई ऐसी कंट्रीज है जहां बच्चे जाते हैं, ना ही वहां हॉस्पिटल्स है, ना ही वहां क्लिनिकल एक्सपोजर है, ना ही इंटर्नशिप है, बस जाते हैं डिग्री उठा करके लेकर के आते हैं। इसीलिए इस तरीके के रूल को बनाया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो MBBS अब्रॉड के 2023 का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा तो आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर आप इसको बढ़ा करके देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना प्लान MBBS कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में कर रहे हैं, और आपके पास अगर 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं है कि पूरे वीडियो को डिटेल में सुन सके, तो फिर आप अपने करियर के साथ ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेशंस आपको कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करता। माई करियर पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके के इन्फॉर्मेशंस को लगातार आपके साथ शेयर करता है, आपको आगाह करता है, आपको वार्न करता है कि आप सही यूनिवर्सिटीज़ में, सही कंट्रीज़ में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कीजिए। आज की यह वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि क्या है कि 2023 में यह देखा जा रहा है कि जितनी कंट्रीज़ पहले एडमिशन्स के लिए बच्चे जाते थे और जिस जिस यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, वो सारी कंट्रीज, सारी यूनिवर्सिटी बच्चों के बीच में ला करके फिर से रख दी गई है। कंडीशंस अप्लाई कि वो यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, पहला सवाल। दूसरा ये है क्योंकि यह गाइडलाइंस 2 साल पहले आई थी, नए रूल्स थे और नए नए बच्चे अब आ चुके हैं, तो आधे से ज़्यादा मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रूल क्या है, कि जो बच्चे FMG जा रहे हैं उसके लिए वो नया जो रूल बन करके आया था वो रूल क्या है, और वो रूल जिस यूनिवर्सिटीज़ में जो कंसल्टेंट उनको दे रहा है, जो कंट्री दे रहा है, वो फुलफिल करती है या नहीं करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप किसी पे विश्वास करके अपना 6 साल का करियर और 40 से 50 लाख रुपये गंवा देने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में कंप्लीट विश्लेषण करके आपको बताऊंगा। अच्छा, मैक्सिमम को सिर्फ 3 रूल पता है, पूरा कंप्लीट रूल किसी को पता भी नहीं है, ना ही पेरेंट्स को और ना ही स्टूडेंट्स को। और जिस कंसल्टेंट से जहां से आपको फ़ोन आता है, वैसे लोगों में 70-60% को भी 2 ही 3 चीज़ पता है, कुछ बताते हैं, कुछ छुपा लेते हैं। अगर वो ऑनेस्ट होते तो आपको वो कंट्री, वो यूनिवर्सिटी नहीं देते जो लाइसेंस के दायरे से बाहर है और अभी भी वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो आपको यह समझना होगा कि आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी का चुनाव कैसे करना है। आपके पास बड़ी समस्या यह है कि पहले क्या होता था, पहले 2021 से पहले जो बच्चे जाते थे उनके सामने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक लिस्ट होती थी जिसमें मोर देन 500 कॉलेजेस की लिस्ट थी, डिफरेंट कंट्रीज़ की। अगर आपको रशिया में जाना होता था, आप MCI के साइट पे जाते थे, उस कॉलेज का नाम वहाँ पे देख लेते थे कि वो कॉलेज वहाँ पर है या नहीं है। आप यूक्रेन में या किसी भी कंट्री में जाते थे, उस कॉलेज का नाम देख लेते थे। तो आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए था कि उस कॉलेज का नाम वहाँ पर है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो और लौट करके FMG का एग्ज़ाम देते हो। जब से NMC आई, NMC ने वो लिस्ट हटा दी, उसने उस लिस्ट को ख़त्म कर दिया और बोला कि हमारा इस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने साफ साफ ये हिदायत दी कि आप जिस कंट्री में भी, जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, उस कंट्री में, उस यूनिवर्सिटीज़ में यह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला कंडीशन था कि वो कॉलेज उस कंट्री के अंदर में रिकॉग्नाइज्ड हो और उसमें लोकल स्टूडेंट्स उसमें सेम मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हों। ये पहला कंडीशन था। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस के अंदर में कुछ रूल्स बनाए और बोले कि ये जो रूल्स है, इस रूल्स को वो यूनिवर्सिटी और वो कंट्री फुलफिल करेगी, तभी आप इंडिया में लौट करके नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, और उसके लिए आप प्रैक्टिस, मतलब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो और आप पास करके यहाँ पर इंटर्नशिप करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है, NMC ने जब यह रूल बनाया था तो उन्होंने साफ साफ बात कही थी, पार्लियामेंट में भी कहा था कि यह रूल इसलिए बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बाहर से पढ़े हुए बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर के आते हैं। कई ऐसी कंट्रीज है जहां बच्चे जाते हैं, ना ही वहां हॉस्पिटल्स है, ना ही वहां क्लिनिकल एक्सपोजर है, ना ही इंटर्नशिप है, बस जाते हैं डिग्री उठा करके लेकर के आते हैं। इसीलिए इस तरीके के रूल को बनाया गया कि आप वैसी कंट्री और वैसे कॉलेजेस का पार्ट नहीं बने कि आप जा करके आप वहाँ पर डिग्री और उस तरीके का लेकर के वापस आ जाए। लेकिन आज के डेट में हालत ये है
कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ पहले प्रमोट लिस्टेड थी एमसीआई में, उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अब प्रमोशन में आ चुकी है। और वैसी सारी कंट्रीज अब आ चुकी है जो गैजेट के गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है। आपको फ़ोन किया जा रहा है, आप फ़ोन उठा रहे हो, आपके सामने 5 यूनिवर्सिटीज़ रखी जा रही है, आप पेरेंट हो तो आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हो कि सबसे सस्ता पैकेज कहाँ दिया जाएगा। आपको रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है और इसी कारण से आप अपने बच्चे का जीवन और करियर खराब कर सकते हैं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं डरा रहा हूँ, डरोगे तभी अच्छे सेलेक्ट कर पाओगे। चैलेंजेस हर जगह है। अगर आप मेडिकल एज ए प्रोफेशन, एमबीबीएस एज ए डॉक्टर अपना ड्रीम करियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें चैलेंज है। जितना अभी कॉलेज सिलेक्शन में चैलेंजेज है, जितना नीट के अंदर एग्ज़ाम पास करके आपको जो है मेडिकल कॉलेज में जाने का चैलेंज है, उससे कहीं ज़्यादा चैलेंज जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तब होता है। खैर ये तो बाद की स्टोरी है। आप सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती क्या कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे जो किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम में जो भी इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स जो चले जाते हैं वो कुछ पैसों के लालच में इंस्टाग्राम पे इस तरह के वीडियो को शेयर करते हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो तो आप ट्रैप कर रहे हो उनको। अपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता कि वो रूल गाइडलाइंस फॉलो कर रही कि नहीं कर रही है। पुरानी स्टोरी हो चुकी 2021 से पहले की, क्योंकि वो एमसीआई के लिस्ट के आधार पे गए थे। आज के डेट में उस कॉलेज के अंदर में वो स्टैंडर्ड, वो सारे ग्रेजुएशन जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के जो गाइडलाइंस है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जो स्टोरी और रील कवर कर रहा है उसी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी को फोन फॉलो नहीं करते, कोई सर्च कोई एनालिसिस नहीं। एक दिन सुबह शाम दोपहर से 10-20 कॉल आपको आ रहे हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हो अनजाने लोगों से, जिससे आपका ना ही इमोशनल कनेक्शन है, ना ही आप उसको जानते हो, ना ही आप कोई चैनल को आपने फॉलो किया हुआ है, ना ही आपने उसके बारे में डेप्थ ऑफ स्टडी कर रखी है कि इनका जो काम करने का जो तरीका है, ढंग है, वो किस तरीके का है। वैसे किसी एक पर अगर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फीस पर विश्वास करके किर्गिस्तान जैसी कंट्रीज़ में या कई और ऐसी कंट्रीज़ में अगर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। किर्गिस्तान, मैंने इसलिए बोला कि किर्गिस्तान की करीबन 15 से 16 कॉलेजेस को एनएमसी ने पहले ही सवाल उठा दिया था कि मतलब ये कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से फिट नहीं बैठती। फिर भी वो सारे कॉलेजेस आज के डेट में सर्कुलेटेड हैं और सब कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस डाले जा रहे हैं। आई डोंट नो कि 6 साल के बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसी तरीके से जॉर्जिया के अंदर में आपका 9 ईयर्स के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। 9 ईयर्स के बाद आप नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन जॉर्जिया का प्रमोशन जम के किया जा रहा है। जॉर्जिया, मॉरिशस के अंदर में हॉस्पिटल्स नहीं है। जॉर्जिया के 90% कॉलेजेस के पास पॉली क्लिनिक टाइप से उनका हॉस्पिटल्स नहीं है। फिर कैसे बच्चे वहाँ पर एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। खैर ये सब तो मैं आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। आइए आज समझते हैं कि जो रूल है उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं। मुझे यकीन है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ आधी रूलें ही आपको पता होंगी, जिनको भी पता है। सबसे पहला जो रूल था वो 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन, कि आपका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए। उसके अलावा 12 मंथ्स का एडिशनल इंटर्नशिप, यानी 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन, जितना इंडिया में कोर्स का ड्यूरेशन है, एडिशनली 12 मंथ्स का इंटर्नशिप आपका होना चाहिए। रूल नंबर 1 ये था कि आप जिस कंट्री यूनिवर्सिटी में जाएंगे ये कोर्स ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। फर्स्ट में 54 मंथ्स, सेकेंड में 12 मंथ्स और थर्ड के अंदर में कि उस कंट्री के अंदर में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस टू प्रैक्टिस का परमिशन आपको उस कंट्री के अंदर में मिलना चाहिए। ये 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल्स थे जो हर कंट्री के ऊपर में और हर यूनिवर्सिटीज़ के रूप में अप्लाई होते हैं। अब इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रूल थे। सबसे पहले कि जो मेडिकल सब्जेक्ट्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सेम मेडिकल सब्जेक्ट्स आपको उस कंट्रीज़ में पढ़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट्स आप मेडिकल सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाया ना गया हो और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाया गया हो, दैट ऑल्सो विल नॉट बी कंसिडर्ड। यह भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। अब कैसे आप पता करोगे कि उस कंट्री के उस यूनिवर्सिटीज़ में या उस कंट्री में वो मेडिकल सब्जेक्ट्स ये सारे पढ़ाए जाते कि नहीं पढ़ाए जाते। कई जगह पे तो कम्युनिटी मेडिसिन भी नहीं पढ़ाया जाता। इसके अलावा जो एक अलग इम्पॉर्टेंस और रूल था वो ये था कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें आप 12 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हो और उसी कॉलेज के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब फॉरेन में जो एनएमसी ने बोला था कि वो इस रूल को इसलिए ला रहे हैं ताकि कई सारे मोर देन 50% कॉलेजेस, 70% कॉलेजेस किसी कंट्री के अंदर में वहाँ उनके पास हॉस्पिटल ही नहीं है, बिल्डिंग खोल रखी है, कोर्स चला रहे हैं,
किसी पॉलीक्लिनिक से जो है इधर उधर के कॉलेजों से टाई अप करके प्रैक्टिकल्स करा दिया। आज के डेट में भी वैसे कॉलेजेस के पास हॉस्पिटल्स नहीं है और प्रैक्टिकल्स कराए दिए जा रहे हैं और टाई अप कर दिया जा रहा है, और ऐसे कॉलेजेस का प्रमोशन जम करके चल रहा है। तो वैसे किसी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन्स ले लिया तो आपका क्या होगा या 6 साल के बाद कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो फ्रेंड क्या है कि जब भी आप अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत कॉशियस होना है। अब आपके पास सवाल है कि आप करें तो क्या करें, कैसे पता करें। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज के डेट में एनएमसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने क्लियर कट के बोल दिया कि हमने जो रूल बना दिए उस रूल को आप अपने तरीके से चेक करिए। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर में जिनको बता रहे हो, जिनसे पूछ रहे हो, वो खुद एक स्टूडेंट्स हैं, उनको चंद पैसों का लालच है जिसके कारण वो कवर कर रहे हैं। वो कि एक्सपर्ट नहीं है, कोई उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि आपको फाइंड करने के लिए अपने लेवल पर मेहनत करना पड़ेगा, और आपको जिसको भी आप फॉलो करते हो या जो भी कंसल्टेंसी से या जिसके थ्रू भी बात कर रहे हो, आपको उसके बैकग्राउंड से लेकर के, अगर जैसे आप माई करियर पाठशाला फॉलो कर रहे हो तो आप अगर यह एक वीडियो देख रहे हो तो ऐसे कई सारे चैनलों के वीडियो आप देखिए। आपको लगता है कि हाँ मतलब माई करियर पाठशाला आपके लिए फिट है और आपने साल भर से फॉलो किया है, सही है, राइट प्लेटफॉर्म है, सही इन्फॉर्मेशन देती है, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो मैटर वेयर एवर यू आर, आप इंडिया के कौन से पार्ट में हो, आज के डेट में हर कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं आज के डेट में जो बाहर के मिडिल ईस्ट के हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो बाहर के कंट्रीज़ में एडमिशन्स ले लिए होते हैं, जिनसे आज मुलाकात नहीं हुई, जिनके एक बच्चे नहीं, जिनके 2-2, 3-3 बच्चों का एडमिशन्स माई करियर पाठशाला ने बिना मुलाकात का आज तक करवा दिया, और वो हैप्पीली दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होकर के आज के डेट में यूनिवर्सिटी कॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कंसल्टेंसी का सिलेक्शन, जो आपको सही तरीके से वैसे कंट्रीज़ में एटलीस्ट भेज रहा हो, वैसे कंट्रीज़ में आपको एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में करा रहा हो जो गैजेट गाइडलाइंस के हिसाब से एटलीस्ट सारे रूल्स को फॉलो करती हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसे किसी पार्ट में ना चले जाएं जहां जाने के बाद 6 साल के बाद आपको रिग्रेट करना पड़े, या जाने के बाद 1 साल के बाद आपको पता चला कि आपने 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत ज़रूरी था आपको जानने के लिए, समझाने के लिए। अच्छा होता क्या है, जब ये वीडियो किसी कंसल्टेंसी को दिखाओगे ना जो इस तरीके का प्रमोशन करते हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको उस कंट्री से जो है बाहर निकाल दिया गया है, उनको इस कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, इस तरह के वीडियो बनाएंगे, तो आपको घुमाएंगे इस तरीके से। अगर आपने उनके इस बात पर यकीन कर लिया तो समझना कि आप अपने फ्यूचर के साथ खेल गए। उनको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हम आपको बस कन्विंस करने के लिए हमारे इस वीडियो के कंटेंट को झूठ साबित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्या होगा जब आप ये वीडियो देखोगे और आपने कोई कंट्री सजेस्ट करी है, और अगर जब आप उनको दिखाओगे वहाँ के कंसल्टेंट को, तो वो बोलेंगे कि अरे ये झूठ बोल रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है, उस कंट्री के उस यूनिवर्सिटी में इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, इनको निकाल दिया गया या ये कर दिया गया, तो इसलिए वीडियो, ये मनगढ़ंत कहानी वो आपको सुनाएंगे, समझाएंगे। और पेरेंट भी कई जो ना समझ पेरेंट या कई जो बोले वाले पेरेंट, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके भले के लिए माई करियर पाठशाला के एक नहीं किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए, हमारा वीडियो कभी भी मॉनिटरी बेनिफिट के लिए नहीं होता। हमने कई वीडियो में कहा है पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है, आपका फ्यूचर हमारे लिए प्राइमरी है। हम इस देश में सिर्फ फौजी के रूप में सिपाही नहीं काम कर रहे हैं, सिर्फ फौजी के रूप में कोई सोल्जर्स नहीं काम कर रहा है। वी आर वर्किंग टू क्रिएट एसेट ऑफ दिस कंट्री। डॉक्टर इस देश का एसेट है और हम लोग उसके साथ कभी कोई लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। तो फ्रेंड बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ इसी तरीके के वीडियो के लिए। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।